Good morning, students. So in this video we are going to study about types of unit vector. So types of unit vector. In the previous video we have already studied what is unit vector, what is the purpose of unit vector, and what is the equation of unit vector. Now we will show how many types of unit vector है. First is we will write I, J, unit vector I, unit vector J and unit vector K, which shows the directions of three components. We have three components, that is three-dimensional X, Y and Z. Now to represent X component we write unit vector I. So I cap shows the direction of X component and unit vector J shows the direction of Y component, and K, unit vector K shows the direction of Z component. So what is I, J, K? I, J, K are the directions along X, Y and Z components. So these shows the directions of X, Y and Z components. Here if we write the example, we have a vector A and we write 2i plus 3j plus 7k. So that means ये 2 क्या है? 2i, ये I शो करता है कि ये X की तरफ हो जाएगा along X component. J means ये Y along Y component और K that means Z component. इसीलिए हम I, J, K लिखना ज़रूरी है ताकि shows the components of X, Y and Z. So यहाँ से आपको सिंपली पता चलेगा कि I means आपको X component शो कर रहा है, J कैप Y component and K कैप Z component. और इन सब का मैग्नीट्यूड क्या होगा अगर हम I कैप इक्वल J और K, इन सब का मैग्नीट्यूड 1 हो. नाउ द नेक्स्ट टाइप इज जिसको हम R कैप लिख सकते हैं. अगर मैं इनको कहूँ तो इसको कहते हैं पोजीशन वेक्टर. पोजीशन वेक्टर. सो बच्चों अगर हमारे पास, आपको पता है, अगर हम बात करेंगे कार्टेशियन प्लेन की, कार्टेशियन प्लेन में X और Y परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है. सो ये O है. अब हम बात करते हैं पोजीशन वेक्टर क्या होता है. मान लीजिए एक पॉइंट P है यहाँ पर और O से P को हम ज्वाइन कर रहे हैं और ये O से P तक ये इसकी डायरेक्शन होगी. दिस इज द डायरेक्शन O to P. सो P दिस इज कॉल्ड R कैप. तो R कैप क्या है? पोजीशन वेक्टर शो करता है. पोजीशन, इसकी डायरेक्शन क्या है? O to P. So O to P, this is the R vector. ये R vector जो होगा हमारा R vector, O to P is a R vector और डायरेक्शन क्या हो उसकी? R cap. So this is called position vector R. So position vector R क्या होता है अब कि अगर कार्टेशियन प्लेन हमारे पास है, कोई भी पॉइंट इसके अंदर है, अगर उस पॉइंट को जोड़ेंगे तो जो ये वेक्टर होगा और उसकी जो डायरेक्शन होगी उसको हम कहेंगे पोजीशन वेक्टर. तो इस पोजीशन वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड कितना होगा? उसका मैग्नीट्यूड भी हमेशा 1 के बराबर होगा. तो लास्ट और तीसरा जो इसका टाइप है हम बात करेंगे वो है n, यूनिट वेक्टर n. सो यूनिट वेक्टर n की बात कर रहे हैं. तीसरा टाइप n कैप लिखते हैं, दैट इज नॉर्मल टू द प्लेन, जिसको हम क्या कहते हैं? नॉर्मल टू द प्लेन. तो प्लेन मतलब हम यहाँ पर फ्लैट सरफेसेस की बात करते हैं. सो अगर फ्लैट सरफेसेस की, नॉर्मल टू द प्लेन हमेशा फ्लैट सरफेसेस पर, तो फ्लैट सरफेसेस का यहाँ पर इसका अगर पॉइंट है तो इसका नॉर्मल टू द प्लेन ये आपका n कैप होगा और ये हॉरिजॉन्टल होता है तो ये 90 डिग्री होगा. सो ये आपका पोजीशन वेक्टर जो R है और यहाँ आपका n कैप क्या शो कर रहा है? दिस इज द फ्लैट सरफेस पर नॉर्मल टू द प्लेन. सो इस
का भी मैग्नीट्यूड हमेशा कितना होगा, वो भी 1 के बराबर होगा।